हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसकी एक सीरीज। ठीक है। तो आज के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, लेकिन उसको करने से पहले आपको ये बता दें, हमने इम्पोर्टेंट जीके जो है उसकी पीडीएफ फाइल्स जो है वो अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कीजिए, एकदम फ्री है सारी पीडीएफ। आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड और आपके पॉलिटी से रिलेटेड सारा जो भी मटेरियल है वो पूरा एकदम फ्री पड़ा है वहाँ पर। तो आप आराम से वहाँ ज्वाइन कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको भी बताइए। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, जैसे कि डीजीपी के रिलेटेड हो गया, आपके पोस्ट रिसेंटे से रिलेटेड हो गया आपके, या फिर जो जैन जी आजकल पोस्ट ऑफिस खोल रहे हैं उससे रिलेटेड, और जो आपके एग्जाम्स में अभी पीए के एग्जाम्स में जीके पोर्शन पूछा गया है उससे रिलेटेड जो भी आपके पोर्शन है उसको हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप भी उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको भी फायदा होगा उससे। एकदम फ्री है सारा मटेरियल, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, an application for renewal of registration in case of a registered newspaper should be submitted how many months before the date of expiry। यानी कि जो आपकी जैसे रजिस्ट्रेशन होता है एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब वो 3 साल तक चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर फिर जो उसकी एक्सपायरी होगी, देखिए एक्सपायर भी हो जाएगा, तो एक्सपायरी से पहले कितने महीने पहले आपको एक तरह से रिन्यूअल उसका डालना है। ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी या फिर जो भी रिन्यूअल प्रोसेस है वो करना है, तो कितने महीने पहले करना है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके, पहला एक, फिर है 2, फिर 3 या 6 महीने। ठीक है, तो 1 मंथ बिफोर या 2 मंथ या फिर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके आंसर आ जाएगा 3 मंथ। ठीक है, 3 महीने पहले आपको एक तरह से उसको रिन्यूअल कराने का प्रोसेस चालू कर देना चाहिए। तो इसका आंसर आपके सी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेट फी फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर लाइसेंस आफ्टर 30 सितंबर बट बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द थर्ड कैलेंडर है। जो आपके एक तरह से रिन्यूअल फीस जो होती है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, अब वो टाइम पीरियड कौन सा होता है? आपके सितंबर के बाद और दिसंबर से पहले। तो उसके लिए कितने चार्जेस होते हैं? तो उसके लिए आपके चार्जेस होते हैं 50 रुपीज। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में बात की गई है जो आपकी रिन्यूअल जो प्रोसेस है, अब वही प्रोसेस है, लेकिन अगर आपने एक्सपायरी के बाद उसको वापस लेना है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन एक तरह से एक्सपायर हो गया, तो उसके चार्जेस कितने लगेंगे? उसके चार्जेस लगेंगे 50 के डबल, यानी कि 100 रुपीज उसके लगेंगे। तो इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा आपके डी। तो इसका आंसर आपके आ जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंड अस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। अब इनमें से कौन सा है जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं जा सकता? तो इसके ऑप्शन देखिए, हाफ ईयरली मैगजीन नहीं जा सकती, ठीक है, क्वार्टरली मैगजीन नहीं जा सकती, और न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड ओनली विद द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर। ये जो पंजीकृत लेख है, देखिए, न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड ओनली विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, ये जो कथन है वो गलत है। ठीक है, जो आर्टिकल्स है इससे रिलेटेड ना होके आपके प्रॉपर वो आपको याद करना है कि किससे रजिस्टर होना चाहिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, यहाँ पर इसका कुछ और लिखा हुआ आएगा, तो आपको वो सारे ऑल ऑफ दी अबव करने, यहाँ पर न्यूज़पेपर रजिस्टर वो नहीं आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द पैकेट्स ऑफ न्यूज़पेपर सेल बी ऑफ ओनली वन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड ऑफ द सेम डेट। अब देखिए, जो न्यूज़पेपर के पैकेट होते हैं, जैसे कि गुच्छा बनता है आपके, जैसे मान लीजिए राजस्थान पत्रिका आ गया, आज का ही है, तो उसमें एक तरह से इतनी आपकी कॉपीज आती है, उसको एक तरह से क्या माना जाता है? उसको एक तरह से एक कॉपी, एक पैकेट माना जाता है, और सेम डेट का होता है, तो वो सही है कि नहीं है? तो ये आपको बताना, तो ये एकदम सही बात है। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, तो उसको एक तरह से पैकेट बोला जाता है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, और सेम डेट का होना चाहिए, सेम सेंटर उसका होना चाहिए। ठीक है, इशूअर जो होता है वो सेम होता है, जैसे राजस्थान पत्रिका तो राजस्थान पत्रिका ही होना चाहिए, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, इसका आंसर आपकी हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अ बुक पोस्ट में कंटेन पेपर मनी, चेक्स और करेंसी नोट्स। जो आपकी बुक पोस्ट है उसके अंदर क्या डाल सकते हैं हम? पेपर मनी डाल सकते हैं क्या? पैसे डाल सकते हैं हम? चेक डाल सकते हैं? करेंसी डाल सकते हैं क्या? उसमें नहीं डाल सकते, तो ये आपके कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसी कोई भी वस्तु जो मनी से रिलेटेड हो, चेक से रिलेटेड हो, करेंसी से रिलेटेड हो, गोल्ड से रिलेटेड हो, आपके बुलियन से रिलेटेड, जो भी कीमती वैल्यूएबल जो आइटम्स है आपके, वो इंश्योर्ड के थ्रू जाती है, इंश्योर्ड होता है उसका, बुक पोस्ट के थ्रू नहीं जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एन एप्लीकेशन टू ए पोस्ट अ न्यूज़पेपर विदाउट अ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज शुड बी सबमिटेड टू व्हॉम। अब देखिए, जो आपके न्यूज़पेपर है, रजिस्ट्रेशन आपने करा दिया न्यूज़पेपर का, अब आपको एक तरह से उसमें सुविधा मिलती है, कौन सी? आपकी सुविधा मिलती है आपके बीएनपीएल वाली। ठीक है,
BNPL वाली उसमें सुविधा मिलती है। तो वो सुविधा लेने के लिए आप जो है वो किसके पास जाएंगे ये आपको बताना है। पहला है SSP के पास, दूसरा है HOC के बाद, पोस्ट मास्टर या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप ये सुविधा लेने के लिए किसके पास जाएंगे, ये आपके जाएंगे केवल HOC के पास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, HOC इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें कुछ और है, देखिए इसमें क्या होता है, एक बार में आपको 500 से अधिक जो एक तरह से क्या बोलते हैं प्रतियां हैं वो आपको लेने आनी है। ठीक है, कॉपीज लेके आनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो अंतराल है वो 31 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसका बिल कैसे बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो फिलहाल इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ कॉपीज एट वन टाइम फॉर पोस्टिंग न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। अब देखिए ये नॉर्मल अगर कॉपीज आती है तो उसका आंसर अलग होता है, इसमें आता है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, यानी कि पूर्व भुगतान है ना। BNPL वाली सेवा है ना, पहले एक तरह से उसका पोस्टिंग हो जाती है, उसकी बुकिंग हो जाती है, उसका पेमेंट जो है अगले महीने या फिर महीने में 2 बार बनता है। इसका महीने में 2 बार बनता है बिल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा मोर देन 500 कॉपीज एट अ टाइम। आपको एक बार में 500 से अधिक कॉपीज लानी है, तभी आपको BNPL वाली सुविधा मिलेगी, प्री पेमेंट वाली सुविधा मिलेगी। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा एक तरह से आंसर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स अ मंथ इज पोस्टेज कैलकुलेटेड अंडर RNP। यानी कि जो आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उसमें प्री पेमेंट वाला या BNPL वाला एक तरह से पूर्व भुगतान जो है वो वाला है, वो प्रोसेस है आपके। तो उसमें आपको कितनी बार आपकी एक तरह से बिल बनता है, तो बिल उसमें कितनी बार बनता है, बिल उसमें बनता है आपके 2 बार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ न्यूज़पेपर इज पोस्टेड विदाउट एडवांस पेमेंट ऑफ पोस्टेज विथिन हाउ मेनी डेज ऑफ द बिल बीइंग इशूड एंड मस्ट बी द बिल पेड। अब देखिए जैसे आपने एडवांस पेमेंट या फिर जो एक तरह से पोस्टिंग हो गई है, अब उसका बिल जनरेट किया और बिल भेज दिया आपने कस्टमर को, तो वो कितने दिनों के अंदर उसका बिल का पेमेंट हो जाना चाहिए, ये आपको पूछा गया है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हर महीने की 1 तारीख और 16 तारीख को ये प्रस्तुत किया जाता है बिल। ठीक है, 1 तारीख को जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है आपके जुलाई, तो जुलाई में एक तो 1 तारीख को होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके हो जाएगा एक तरह से जुलाई 1 तारीख, और आपके आ जाएगा जुलाई एक तरह से 16 तारीख। ठीक है, ये दोनों दो डेट्स है, इस पे आपके बिल इशू होता है। और इसको पेमेंट जो होता है, इसका पेमेंट जो होता है, जो आपके सेंडर जो होता है वो उसका भुगतान कितने दिनों में करता है, उसका 7 दिन में उसका भुगतान करना जरूरी है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा 7 डेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी सेंड इन एनी पार्सल। एक पार्सल में हम क्या क्या भेज सकते हैं, पहला लेटर भेज सकते हैं, क्या बुक पैकेट भेज सकते हैं, या फिर एनीथिंग एक्सेप्ट आर्टिकल हुज ट्रांसमिशन इज प्रोहिबिटेड। हम कुछ भी भेज सकते हैं लेकिन उन चीजों को छोड़कर जिनको भेजना हमारे एक तरह से क्या है, प्रोहिबिटेड है, यानी कि प्रतिबंधित है। ठीक है, हम उनको भेज नहीं सकते। जैसे शराब भेज दिया आपने, नहीं कर सकते। RDX हो गया, बम हो गया, वो आप नहीं भेज सकते। ठीक है, कोई लिक्विड आइटम आप नहीं बेच सकते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं बेच सकते। अब उसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, लिक्विड आइटम है तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इतना क्या होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी पैकिंग कैसे करनी है वो आपको पता होना चाहिए। लिक्विड के अंदर आप उसमें सैंड में डाल रहे हैं, कॉटन में डाल रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, उसमें केवल प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए, बाकी आप कुछ भी ऐसी चीजें भेज सकते हैं पार्सल के अंदर। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके कैन a written communication of a personal nature in the form of letter can be sent inside a parcel to its recipient। यानी कि आपके एक तरह से आप पर्सनल, देखिए पर्सनल कम्युनिकेशन आप एक तरह से पार्सल में भेज सकते हैं, लेकिन वो केवल एक होना चाहिए। एक से ज्यादा होते ही उसको एक तरह से लेटर की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर ऐसा कोई आर्टिकल आता है, पोस्ट मास्टर को लगता है कि इसमें एक से ज्यादा कंटेन है, कम्युनिकेशन है, तो वो क्या करता है, ओपन डिलीवरी होती है उसकी। उसके बाद उसके जो चार्जेस होते हैं एक तरह से लेटर की तरह लगते हैं। जो आपने पार्सल का भुगतान किया है उसको दरकिनार करके, यानी कि उसके फिर वो कैलकुलेट नहीं किया जाता है लेटर के द्वारा, और वो भी डबल। ठीक है, लेटर का जो भी पेमेंट होता है उसका डबल लिया जाता है उससे, और वो भी हर एक कम्युनिकेशन पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप पर्सनल नेचर का भेज सकते हैं लेटर, एक तरह से लेटर जो लिखते हैं वैसा कुछ। तो पार्सल भेज सकते हैं, हाँ तो भेज सकते हैं, कितना, एक कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका आंसर आपके हो जाएगा ट्रू ट्रू। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके इफ अ पार्सल इज सस्पेक्टेड टू ऑफ कंटेनिंग अ रिटन कम्युनिकेशन अदर देन वन परमिटेड व्हाट विल बी रिटन ऑन इट बिफोर इट फॉरवर्डिंग। यानी कि बुकिंग के लिए आया कोई पार्सल, आपको लगा उसके अंदर जो
कम्युनिकेशन एक से ज्यादा है तो आप उसके ऊपर क्या लिखेंगे, आप उसके ऊपर लिखेंगे फॉर ओपन डिलीवरी, ठीक है। ओपन डिलीवरी होगी, उसके बैक उसके प्रेजेंस के सामने खोला जाएगा, या फिर कोई ऑथराइज जो ऑथराइज है आपके, उसके अकॉर्डिंग उसको खोला जाएगा, ठीक है। अब जो उसके चार्जेस होंगे, उसके चार्जेस क्या होंगे, जो आपके लेटर लगता है ना, लेटर के ऊपर जो चार्जेस लगते हैं उसका डबल, ठीक है, उसका डबल आपके ऊपर चार्जेस लगे जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ अ पार्सल इज फाउंड टू कंटेन मोर एडिशनल लेटर्स देन परमिटेड, व्हाट चार्जेस विल बी लीव्ड ऑन। यानी कि एक पार्सल के अंदर यदि आपको एडिशनल लेटर्स मिलते हैं, यानी कि एक तरह से कम्युनिकेशन मिलते हैं, तो आप उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाएंगे, तो चार्जेस क्या लगाएंगे हम, डबल दी लेटर पोस्टेज, जो भी जो पत्र के डाक शुल्क है उसका दुगना लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये हमने पहले भी बात की, इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस गाइड 1 व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा है कि आपके जो अनरजिस्टर्ड पार्सल जो होता है उसका मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है। तो उसका मैक्सिमम वजन आपके ऑप्शंस है 10 केजी, 20 केजी, 4 केजी एंड 5 केजी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 केजी, ठीक है। यदि अब देखिए, अब ऐसा पूछा जाता है कि हम जो पार्सल है उसको हम लेटर बॉक्स में डालते हैं तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है, अनरजिस्टर्ड पार्सल होता है 4 केजी का। लेकिन यदि आप 2 केजी का भी कोई पार्सल लेके जाते हैं, लेटर बॉक्स के अंदर भेजते हैं, तो उसको एज ए रजिस्टर्ड आर्टिकल माना जाता है, रजिस्टर्ड पार्सल माना जाता है। तो उसके चार्जेस जो होंगे वो रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ही होंगे, भले वो 2 किलो का ही हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर हो गया आपके 4 केजी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन इंडियन पोस्टल पार्सल पोस्टेड और एड्रेस टू ए ब्रांच पोस्ट ऑफिस। अब जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसके लिए कोई भी एक पार्सल होता है, उसका मैक्सिमम वजन कितना होना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन है 4 केजी, 20 केजी, 15 केजी या 10 केजी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 केजी, ठीक है। 10 केजी होता है आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस का एक पार्सल, और नॉर्मल अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो होता है, अनरजिस्टर्ड पार्सल जो होता है उसका 4 केजी होता है। लेकिन यदि कोई लेटर बॉक्स के अंदर आप कोई पार्सल डालते हैं, उसको क्या ट्रीट किया जाता है, रजिस्टर्ड पार्सल ट्रीट किया जाता है, उसके अंदर नहीं आता, तो ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन इंडियन पोस्टल पार्सल पोस्टेड एट और एड्रेस टू एन एसओ और एचओ। अब जो आपके पार्सल जो होता है, एक तरह से इंडियन पोस्टल पार्सल जो होता है, अब उसका मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है, उसका मैक्सिमम वजन आपके एक तरह से हो सकता है 35 केजी, ठीक है। उसका आपके कितना भी हो सकता है, 35 केजी एक तरह से हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, इन केस ऑफ इनफ्रिंगमेंट ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन मेंशन इन सब रेगुलेशन रिगार्डिंग लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड व्हाट विल बी हैपन। यदि आप कोई भी एक तरह से उल्लंघन करते हैं, जो लिटरेचर फॉर ब्लाइंड हमने क्वेश्चंस किए थे, उससे रिलेटेड कोई भी आप रूल्स है, रेगुलेशन है, उसकी साइज से रिलेटेड, या फिर उसने आपने कुछ ऐसा डाला जो कि उसके जो कंटेंट को एक तरह से रूल को तोड़ता है, तो उसके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे, तो उसके ऊपर चार्जेस क्या लगेंगे, उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, आइटम शैल बी चार्ज डबल द पोस्टेज पेएबल ऑन द रेलेवेंट पोस्टल आइटम्स, ठीक है। उस पे जो भी संबंधित डाक वस्तु है उस पर डाक शुल्क का दुगना शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ ए पार्सल शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी मीटर्स। जो आपके पार्सल है उसकी लेंथ जो है वो लेंथ कितने मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो आपकी लेंथ जो है वो आपके 1.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर लेंथ प्लस ग्रेड जो है वो आपकी एक तरह से 3 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके दोनों अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लेंथ होगा तो 1.5 मीटर, लेंथ प्लस ग्रेड जो है वो आपके 3 मीटर हो गया। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द लेंथ प्लस ग्रिड ऑफ ए पार्सल शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी मीटर्स। यानी कि जो आपके एल प्लस जी है, लेंथ प्लस ग्रिड है, उसका टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपके 3 मीटर हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to Post Office Guide Part 1, consider the following statement. Human and other animal parts can be sent to chemical examiners by inland post. अब जो आपके human parts है, ठीक है, जो अंग है, मानव के अंग हो गए या दूसरे कोई जानवर उसके अंग हो गए, उसके पार्ट्स हो गए, हम केमिकल एक तरह से हम बोलते हैं, जो भी इससे इसके ऊपर रिसर्च करते हैं उनको भेज सकते हैं क्या इंडिया पोस्ट से, हाँ भेज सकते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, आप भेज सकते हो उसको। तो ये ऑप्शन पहला आपके सही है। दूसरा, brain of rapid animals can also be sent to postal laboratories by person having medical or veterinary qualification. अब जो आपके एक तरह से
पागल जानवरों के जो भी डॉक्टर होते हैं उनको हम भेज सकते हैं, ऐसे मतलब जो आपके पशु चिकित्सक होते हैं उनको भेज सकते हैं आप, ठीक है। ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर सही है दोनों, ठीक है। बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। इसका ऑप्शन आपके आ जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस पार्ट 1, इफ अ 2 kg पार्सल इज फाउंड इन अ लेटर बॉक्स, हाउ इट विल बी ट्रीटेड एंड चार्ट। अब देखिए, ये हमने आपको बताया था, यदि कोई 2 kg का पार्सल है, अगर लेटर बॉक्स में पाया जाता है, उस वहां दिखता है, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, उसको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा रजिस्टर्ड पार्सल, ठीक है। रजिस्टर्ड पार्सल की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपके आ जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड चार्जेस फ्री। अब इनमें से कौन सी जो एक आइटम है जिसके ऊपर एड चार्जेस जो फ्री होते हैं, उसको कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। तो पहला तो है आपके फर्स्ट क्लास मेल्स जो होता है उसके ऊपर चार्जेस जो होते हैं वो एक तरह से फ्री होते हैं। दूसरा दूसरा आपके होता है मनी ऑर्डर, ठीक है। मनी ऑर्डर और जो फर्स्ट क्लास एयरमेल है, इन दोनों के लिए फ्री होता है। देखिए ये दोनों सही है आपके, ऑप्शन इसका डी आ जाएगा। फिर लेकिन रशियन न्यूज़पेपर जो है उसको भी फर्स्ट क्लास मेल्स की तरह ही माना जाता है, लेकिन उसको जो भेजा जाता है ना, उसको सिंपली सरफेस डाक से भेजा जाता है। केवल सॉर्टिंग के टाइम उसको एक तरह से फर्स्ट क्लास मेल माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके विच लेबल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ ऑल एयरमेल लेटर्स। अब देखिए आपने देखा होगा कभी कभी एक नीले कलर का एयरमेल लेबल आता है कभी कभी, है ना, आपके डाक पे, उस पे आपके एक तरह से इंडिया पोस्ट ऐसे कुछ लिखा होता है, और वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। वो एक तरह से ब्लू एयरमेल लेबल होता है। वो क्या होता है, उसके अंदर आर्टिकल जो होते हैं वो हवाई यात्रा करके आए हुए होते हैं, ठीक है। तो वो ब्लू एयरमेल जो लेबल होता है वो होता है। इसका आंसर आपके हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा विजुअल आप बढ़ाइए अपना, कि आपको पता चल जाए कि ये चीज कहाँ से आई, ये चीज कहाँ से आई है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द एयरमेल सरचार्ज ऑन ए पार्सल मस्ट बी फुली प्रीपेड इन एडवांस। जो आपके एयरमेल चार्जेस हैं जो पार्सल पे, वो एक तरह से पूरी तरह से भुगतान उसका पूरा होना चाहिए। तो ये बात एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, ट्रू। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन आर्टिकल इज टू बी रजिस्टर्ड वेयर शुड इट बी परसेंटेज। अब जो आर्टिकल को रजिस्टर करना है यानी कि बुक करना है, तो आप उसको कहाँ देंगे, पहला है लेटर बॉक्स में, लेटर बॉक्स में नहीं देंगे। पोस्ट बॉक्स में नहीं देंगे, पोस्ट बैग में नहीं देंगे, तो कहाँ देंगे, एट द पोस्ट ऑफिस विंडो यानी कि काउंटर पे देंगे, या फिर डाकघर की खिड़की पे देंगे। तो इसका आपके आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, इफ द सेंडर ऑफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल विशेष टू ऑब्टेन अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट साइंड बाय द एड्रेसी विद इन हाउ मेनी मंथ्स कैन ही अप्लाई फॉर। यदि देखिए आप डाक भेजते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आर्टिकल वहां पहुंचा है नहीं पहुंचा, तो आप एक तरह से डिलीवरी स्लिप की कॉपी मंगा सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने महीनों में ही आप उसको मंगा सकते हैं। तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 6 महीने, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए यानी कि 6 मंथ्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हु कैन ग्रांट कंपनसेशन फॉर ए रेस्टे आर्टिकल। रेस्टे आर्टिकल के लिए कंपनसेशन एक तरह से मुआवजा जो है वो कौन देता है। ऑप्शन है आपके डीजी देता है, या फिर एचओसी, या फिर एसपी, या फिर पीएम यानी कि पोस्ट मास्टर। तो वो कौन देता है, वो आपके देता है एचओसी यानी कि हेड ऑफ सर्कल देता है। और उसमें जो भी नुकसान होता है उसका केवल और केवल 100 रुपए तक है, उसके इतना ही होता है, तो 100 रुपए तक का ही मुआवजा वो दे सकता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एचओसी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके स्पीड पोस्ट डिस्काउंट अप्लाइज ओनली टू अ सिंगल सेंडर्स एड्रेस रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ बुकिंग्स मेड इन अ डे। अब देखिए जो आपकी स्पीड पोस्ट डिस्काउंट है, आपका उसका जो सेंडर होता है वो एक सिंगल सेंडर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नाम अलग अलग है और आप उस पर डिस्काउंट चाहते हैं, नहीं, सेंडर जो है वो सिंगल होना चाहिए। जैसे कि भेजने वाला एसबीआई है, और जो रिसीवर है जो आपके प्राप्त करता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सेंडर है, जो रिसीवर सॉरी जो सेंडर है आपके एसबीआई है, उसको एक तरह से डिस्काउंट उस पर मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। ये बात एकदम सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके स्पीड पोस्ट चार्जेस आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपके स्पीड पोस्ट शुल्क होते हैं वो निम्न में से किस पे आधारित होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके वेट ऑफ द आर्टिकल, देखिए वजन, जो वस्तु का वजन होता है उसके ऊपर भी होता है, और जो आपकी डिस्टेंस होती है दोनों पे होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय द आर्टिकल और वेट ऑफ द आर्टिकल। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन ए एंड बी यानी कि आंसर आपके आ जाएगा सी। तो
आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आज किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।